आज हमारे स्टूडियो में गायक संतोष जी आए हैं। संतोष सर ने शिल्पी राज जी को बहुत सारे गाने गवाए। हाँ तो सर, आप गायकी के क्षेत्र में आए हैं तो कि शिल्पी जब आई थी तो हमारे यहाँ पहली बार नहीं आए थे, वो पटना के 4 स्टूडियो में गए थे। चारों स्टूडियो में उसको कुछ नहीं हो सका था, 5वां में हमारे पास आई। क्या आप मेरे दर्शकों को बताना चाहते हैं कुछ? जी हाँ, शिल्पी का स्किल ज़्यादा था, हाई था। जब हम स्किल लिए शिल्पी का, जब डमी बनाए तो एक्चुअली उसका हाई स्किल था, बहुत स्किल है। सर, आप मुझे ये भी बताइए कि आप राजनीतिक में भी जाने वाले हैं? पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में सुपरस्टार हैं। हाँ तो सर, आप कुछ अपने कैसेट का प्रमुख अंश हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शिल्पी भी यही बात बोली कि सर आप जो गवाते हैं ना सर, आपका जो टैक्टिस है सर, उसी पर हम आए हैं। यानी कि नए से नए सिंगर को भी आप बता करके एकदम अच्छा गवा देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों अभी हम लोग पटना के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ गए हैं। आइए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक संतोष सर से जानेंगे कि जो नए नए कलाकार हैं उनको आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से क्या क्या जो है सहायता मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों संतोष जी से जानते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? जी जी नमस्कार, प्रणाम। आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, यहाँ आप अपने कस्टमर को क्या क्या सुविधा जो है उपलब्ध करते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को, क्या चैनल नाम है? स्टार न्यूज। स्टार न्यूज। हमारे तरफ से आपके ऑडियंस को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद और मेरे तरफ से नमस्कार। सर, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लोग हर स्टूडियो से जब थक हार के आते हैं ना, तो आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है उनका सबसे ब्रांड काम जो है कम से कम बजट में करके देती है। क्या कहिएगा अपने ऑडियंस को? देखिए, कम बजट में हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग का रेट फिक्स है। हम लोग का 3000 रेट फिक्स है। 3000 ऑडियो, 3000 वीडियो। और यानी कि 6000 में आप एकदम ब्रांड काम करके दे देते हैं। और राइटर को छोड़ करके, और राइटर जैसा आप राइट चाहेंगे, जैसे महेश परदेसी का है तो उनका अलग रेट है, कृष्णा जी का, कृष्णा बेदर्दी का अलग रेट है, राजू यादव का अलग रेट है, तो वगैरह वगैरह जो भी राइटर हैं वो सबका अलग रेट है। और काम एक्चुअली हम लोग का रेट इसलिए फिक्स है कि हम लोग का काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, यही बात है। अच्छा, इसीलिए शायद आपका काम जो है अच्छा होता है, नए से नया कलाकार का भी काम अच्छा होता है। अच्छा होता ही होता है जब आप अच्छे से काम करेंगे, राइटर से अच्छे से लिखवाएंगे, मैटरदार। दो अर्थी सॉन्ग देखिए चलता है मार्केट में, ओपनली हम लोग नहीं लिखाते हैं। तो उसको जब राइटर बढ़िया चीज़ लिख देता है ना, तो उसमें सारा म्यूजिक डायरेक्टर लोग सारा दिल से काम करते हैं। आज जब कोई राइटर बढ़िया चीज़ नहीं लिखा है तो देखिए मेहनत करने से सब लोग बच जाते हैं, जो बात है फैक्ट। शूटिंग वाले भी बढ़िया से नहीं करते हैं, स्टूडियो वाले भी बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जैसे तैसे कर देता है। तो मुख्य है राइटर में दम होनी चाहिए, लेखनी में ताकत होनी चाहिए। तो इसलिए हम करते क्या हैं, हमारे द्वारा जो सिंगर लिखा रहे हैं राइटर से, तो हम राइटर को यही सलाह देते हैं, जो अच्छे राइटर को भी हम ये बताते हैं किस मैटर पर आप लिखिए, तो मैटर हमको मिल जाता है बढ़िया। मेरे सारा क्लाइंट को मैटर अच्छा दिलवा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अच्छा से गवाएंगे ही गवाएंगे। अच्छा सर, अदर जो पटना में बहुत सारी स्टूडियो, ऐसे अगर स्टूडियो का तादाद देखा जाए तो लगभग पटना में 500 से ज़्यादा स्टूडियो है, लेकिन सभी स्टूडियो में से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडियो में एक ही गाने को ये करने के लिए लोग 20,000 भी ले लेते हैं, 25,000 भी, मतलब बहुत सारे स्टूडियो में लोग लूट लेते हैं। उस स्टूडियो वाले को क्या कहना चाहेंगे? एक गाने का तो हम लोग नहीं सुने हैं कि कोई 20,000 लिया नहीं, हो। ऐसा बहुत सारा केस हम लोग के पास आता है। बहुत सारे सिंगर फ़ोन करके कहते हैं कि भाई फलाना स्टूडियो वाले ने हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर दिया, फलाना स्टूडियो वाले ने हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर दिया। लेकिन आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जहाँ तक हम लोग नाम जानते हैं कि यहाँ दूर दूर से कस्टमर जो है अच्छे काम के लिए आते हैं। देखिए, फ्रॉड ये भी हो रहा है कि अपना जो है सोशल मीडिया में नंबर डाल देता है सब लोग और कहता है मेरा स्टूडियो है। जिनका नहीं होता है वो भी, जिनका नहीं होता है वो भी अपना नंबर डाल देता है और सारे सिंगर से पैसा को एकत्रित कर लेता है। 5-6 लाख रुपया हो जाता है, उसके बाद वो स्विच ऑफ कर देता है। और कोई लोग ये भी करते हैं कि अपना स्टूडियो कहीं किराया पर ले लिया और दिखा दिया स्टूडियो, पर्दा उर्दा टांग के, कंप्यूटर और थोड़ा मशीन लगा के, और वो दिखा दिया। उसमें ज़्यादा झांसा में लोग फंस रहे हैं कि स्टूडियो तो है ही, वीडियो में तो देख ही रहे हैं, सर वहाँ बैठे रहते हैं, नंबर दे दिया। उसके बाद वो लोग क्या करता है, जैसे कि हम लोग बंगाल से हमको रिपोर्ट आया, महेश जी तो उठाते हैं कॉल, हम भी उठाते हैं,
तो महेश जी को भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, सारा क्लाइंट ही बोलते हैं, सिंगर ही बोलते हैं कि सर हमको यहाँ ठग लिया, फिर स्विच ऑफ कर दिया, फिर जा रहे हैं तो किराया मकान मालिक कहता है तो किराया पर था वो तो हट गया। तो ऐसा बहुत जगह ठगी का शिकार हो रहा है। सर अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्टूडियो में 5-6 महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? ये लोग तो पटना ही से आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं बाबू? आप लोग पटना से आए हैं? भैया मैं राजेंद्र नगर से आई हूँ। अच्छा अच्छा। और सभी को नमस्कार। आप भी गाना गाती हैं? जी सर गाती हूँ। सिंगर हैं और इनका मैं गायकी कल सुना हूँ, डबी लिया हूँ, आज म्यूजिक बनाया हूँ और काफ़ी अच्छी सिंगर हैं ये, और आज इन्हीं को गवा रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत सारे इंटरव्यू में हमने ये भी सुना है कि संतोष सर ने शिल्पी राज जी को बहुत सारे गाने गवाए। और बहुत पहले की बात है, बहुत सारे। देखिए सही बात है ये? हाँ, विवेक कुमार लेके आया था, अब न विवेक पटेल बोल रहा है। विवेक कुमार देवरिया जिला का था शिल्पी। दोनों आए थे, गाय घाट में रूम ली थी, तो वहाँ से फ़ोन किए थे कि सर बहुत अच्छे से आप गवाते हैं, आपका वीडियो। उस समय संतोषा स्टूडियो में गवा रहे थे। हमारा 2 स्टूडियो है, एक संतोषा स्टूडियो, एक आरती स्टूडियो। ये मेरी मैडम वाइफ के नाम से है, वो मेरे नाम से है। तो उस समय वहाँ गवा रहे थे, तो शिल्पी भी यही बात बोली कि सर आप जो गवाते हैं ना सर, आपका जो टैक्टिस है सर, उसी पर हम आए हैं। यानी कि नए से नए सिंगर को भी आप मतलब बता करके एकदम अच्छा गवा देते हैं। हम देखिए गवाने में ही नहीं, मेरे हाथ से अगर मकान भी बनता है ना, तो जो बनता है, जो पलिस्तरा मिस्त्री अगर थोड़ा सा धार से थोड़ा सा भी अगर ऐसे कर देता है, तो हम कहते भाई ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसको पहटा में इसे लाओ, खुद खड़ा हो करके। तो ऐसा मेरा पहले से विचार है कि हमको थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि नहीं ठीक नहीं हुआ, फिर से ले लेते हैं, और फिर 12 फाइल बनाते हैं। 12 फाइल 8 फाइल से कम नहीं बनाते हैं। 8 फाइल को देखते हैं क्या है कि मिक्सिंग में कौन शब्द अच्छा है, उसको काट करके कैंची से, इसमें सारा सिस्टम है कैंची का, काट के जोड़ते हैं, और इसमें कौन अच्छा है उसमें जोड़ते हैं, तब उसको कंप्लीट हम करते हैं मिक्सिंग में। तो ये करते हैं। तो शिल्पी यही यानी कि कोशिश करते हैं कि एकदम अच्छा से अच्छा को जो भी सिंगर भाई पैसा लगा रहा है उसका काम एकदम अच्छा से अच्छा हो। ये चीज़ तो मैं करता ही हूँ, लेकिन सिंगर को भी चाहिए ना कि हम भी तो अपना अच्छा गायकी को नहीं समझे, तो आवाज़ फैक्टर भी है। वो जितना अच्छा गाएंगे हम उतना अच्छा बना पाएंगे। दूसरी नंबर पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में सुपरस्टार हैं, तो सबका अपना अपना आवाज़ होता है। तो आपका पास जो आवाज़ रहेगा उसी को ना बेहतर बनाएंगे भाई, ये फैक्टर है। तीसरी नंबर क्या है कि शिल्पी जब आई थी तो हमारे यहाँ पहली बार नहीं आई थी, वो पटना के 4 स्टूडियो में गई थी। 4 स्टूडियो में उसको कुछ नहीं हो सका था। 5वां में हमारे पास आई। उसके बाद हम थोड़ा सा खरखा टाइप के हम आदमी हैं, नहीं समझे, जो माता पिता को खरखाएँ किया, जो टोला मोहल्ला को खरखाएँ किया, जो हमको थोड़ा मज़ा आता है, मतलब किसी को अच्छा कर करके, मतलब नहीं समझे। यानी कि साफ शब्दों में कह ले तो थोड़ा कड़क बोलने वाले। हाँ, उसमें हम कोई मतलब अथी नहीं करते हैं, कोई कंप्रोमाइज मतलब हंसी मजाक नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा खरखाई टाइप के निकालने में आदत है हमरा बचपन से, कि मेरे हाथ से कोई भी काम हो तो अच्छा हो। तो इसी में शिल्पी का स्किल ज़्यादा था, हाई था। जब हम स्किल लिए शिल्पी का, जब डमी बनाए, तो एक्चुअली उसका हाई स्किल था, बहुत स्किल है। और खुशबू उत्तम का जब मैंने एक स्किल लिया, खुशबू उत्तम को तो 12 साल पहले गवाए थे पीजी सुपर साउंड में, हम लखीसराय से आए थे गवाने के लिए उसको। उसका स्किल काफ़ी कम है। तो खुशबू भी बहुत सारा गाने को फ्लॉप दी है, लेकिन जब सट रे साला तू भी सट जब गवाएं तो उस सॉन्ग 4 जिला बज गया। और उसके बाद उसको ऑफ़र आ गया खुशबू को, और फिर खुशबू उत्तम को समयाना चौक से ब्लास्ट कर गई। तो ऐसा ही होता है। अब इसको क्या हुआ कि इसका स्किल अच्छा था, हम इसको गीत गवाते थे, जैसे माता बहन कैसे गांव देहात में गाती है, वही धुन को, वही ट्यून को ले करके, और हम राइटर से लिखवाते थे दूसरा मैटर, जो कि हम ही उसको कहते थे। और उसके बाद गाते गाते ये भी 2-3 जिला इसको बजने लगी। जब ये बजने लगी तब जा कर के इसको पटेल को फिल्म्स है पटना में, इसको साइन कर लिया 5 साल का। बच्ची वहाँ भी नहीं ठहरी, आज कहाँ है सब लोग को मालूम है। तो हम तो यही आज भोजपुरी की सबसे सुपरस्टार गायिका कही जाती है। एकदम कारण है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जहाँ आपको साइन किया है, तो हम पुराने सर हैं, हम तो यही बोलेंगे ना कि जो आपको पहले साइन किया है 5 साल का अवधि में, उसको पूरा कर दीजिए।
पूरा करके निकल जाते। तो खैर कोई बात नहीं, पटेल फिल्म्स भी छोड़ दिया कि चलो कोई बात, आप नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, तो यही बात है। सर अभी देख रहे हैं कि स्टूडियो में बहुत सारे मतलब थोड़ा भीड़ लगा हुआ है, कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, अंततः ये जानना चाहेंगे कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जो नए कलाकार हैं उनको क्या क्या सुविधाएं जो है मिलने वाले, क्योंकि बहुत सारा स्टूडियो ऐसा होता है कि वो लोग ऑडियो गवा देते हैं और कहते हैं कि वीडियो जाओ कहीं और से शूट करा लो। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो स्टूडियो का ऑडियो जब हम लोग कंप्लीट करते हैं मास्टर को, तो उसका तो शूट करते ही करते हैं, जिनका वीडियो का जो हम गच्छे हुए हैं। अनदर पर्सन जो और भी स्टूडियो बाहर से भी मतलब भेजते हैं तो उसका भी आप शूट उसका भी हम कर देते हैं, इसलिए कि रामकृष्णा नगर में हम ही शूटिंग को प्रारंभ किए थे। हमारा अपना यूनिट है और रामकृष्ण नगर में हम ज़मीन लेके ये मकान बनाए हैं, अपना स्टूडियो खोले। उस समय यहाँ रामकृष्णा नगर में शूट नहीं होता था, तो जब हम ज़मीन लेके जब मकान बनाए, एक फ्लोर बन गया और दूसरा फ्लोर में जब हाथ लगाए तो इधर स्टूडियो में हाथ लगा दिए, तो तीसरा चौथा ऐसे करके कंप्लीट कर दिए, चारों फ्लोर को नीचे अपना रख लिया स्टूडियो। उसके बाद हम धीरे धीरे जब देखे कि यहाँ शादी ब्याह होता है तब फार्म हाउस, तो हम उसको फार्म हाउस बना दिए। वो तो हॉल कहता था कि भाई हम शादी ब्याह के लिए हॉल रखें। यानी कि सर अगर अब दूर दराज से भी अगर सिंगर आते हैं तो उनको रहने होने का भी दिक्कत नहीं होगा, आप सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे। उनको रहने का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दो गेस्ट हाउस है हमारा, और दूसरी नंबर यहीं पर शूट करा देते हैं, बलग में स्टूडियो के बलग में ही फार्म हाउस है। आई रामकृष्णा नगर में 7 फार्म हाउस है, जहाँ कि यहाँ गुंजन सिंह का भी शूट होता है, गुंजन सिंह का डेरा ही रामकृष्णा नगर है। तो अब इंडस्ट्रीज बन गया है रामकृष्णा नगर। गुंजन सिंह, खेसारी लाल जी, भोजपुरी के ऑलमोस्ट कलाकार तो यहाँ शूट करवे करता है। आज से 3 साल पहले नहीं होता था। जब सर से हम स्टूडियो खोले तब से शूटिंग प्रारंभ हो गया, और बहुत अच्छा हम लोग का लोकेशन भी है। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।